बीजेपी कार्यालय भी गए थे। हमारा कोई पार्टी नहीं है, हमारा पार्टी है बस आर्मी। हमारा धर्म और पार्टी आर्मी है। हमने मतलब बचपन में ही इसके लिए सपना देखा था। कहावत है ना, शहर में ए फॉर एप्पल बोला जाता है, लेकिन गांव में ए फॉर आर्मी। हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं ए फॉर आर्मी, बी फॉर बॉर्डर, सी फॉर कमांडो। हम लोगों के अंदर इतना जुनून था बचपन से, इतना मेहनत किए थे फौज के लिए कि मतलब आप सभी को बता नहीं सकते। हर तरह से हम लोग इसके लिए जो जुनून, हर मतलब टोटल अपना मतलब न्यौछावर था भर्ती के लिए। लेकिन ये सरकार हमारी एक भी ना सुनी। सरकार अग्निपथ योजना लाई और एकाएक हमारे सर पे थोप दी। हमने क्या बिगाड़ा था सरकार का? कम से कम हमारी भर्ती तो पूरी करनी चाहिए थी ना सरकार को। राजनाथ सिंह मतलब इतने बड़े पद पे होकर लिखित में देते हैं, उनका क्लिप भी हमारे पास है, छोटा छोटा क्लिप। तीन रैली में उन्होंने तीनों रैली में वादा किया था कि आपकी भर्ती और आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द कराई जाएगी, 15 दिन के अंदर में। ये देखिए, उनके द्वारा आश्वासन मिला था हमें और इसमें वादा किए हुए थे कि आप सभी को 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग कराया जाएगा। फिर भी हमें ज्वाइन नहीं कराया गया। इतने बड़े पद पे होकर अगर झूठ बोलते हैं, देश के युवा के साथ गद्दारी करते हैं, तो देश का विकास कैसे होगा? ये देखिए, रैली में बोले हुए थे कि अब आपकी ज्वाइनिंग होगी। जब हम हर तरह से क्वालिफाई है तो हमें सरकार ज्वाइन क्यों नहीं करा रही है? लिखित वाला क्या है? ये वाला काफी वायरल है। जिस समय हम लोगों ने इनसे मिला था, मिलने के बाद में ये पत्र, ये जो लिखित पत्र दिया गया, ये पत्र हमारे पास अभी भी है और इसमें वादा किए थे कि आपकी भर्ती 15 दिन के अंदर कराई जाएगी, लेकिन आज तक वो 15 दिन नहीं आया। ये लिखित में दिया हुआ। दस तारीख से पहले कर ये लिखित में इनका दिया हुआ ज्ञापन पत्र, लिखित में दिए हुए थे ये पत्र। जब इतने बड़े पद पे होकर झूठ बोलेंगे, वादा करके मुकर जाएंगे, तो हमारा क्या होगा? हमने क्या बिगाड़ा था इनका? इनके घर से हम लोग इनकी कुर्सी थोड़ी मांग रहे थे। अभी देश का हाल ऐसा हो गया है, आज से 15 दिन पहले यूपी पुलिस की पेपर मतलब लीक हुई और फिर ठीक उसके एक हफ्ते बाद मैट्रिक और इंटर दोनों की पेपर लीक हो गई। जो लड़का, जो युवा मेहनत करता है, अगर उसके मेहनत का फल उसे नहीं मिलेगा, बिना मेहनत किए हुए लड़कों को फ्री में पैसा देकर मतलब उसको जॉब मिल जा रहा है और ये सारा सिस्टम सरकार करवा रही है। बाकी आप सभी हमारे साथी रहो से इनका दर्द सुनिए। सभी बड़े बुजुर्गों को नमस्कार और माता तुल्य बहनों और माताओं को नमस्कार और सभी नौजवान भाइयों को जय हिंद। हमने 2019 से 2021 तक की भर्तियां क्लियर कर रखी है। जो 60 लाख फॉर्म आवेदन किए गए थे, जिसमें से 1.5 लाख जो मक्खन बच्चे निकलते हैं वो निकले थे। उसके बाद में हमारी जो भी आर्मी में भर्ती होने के लिए प्रक्रिया चलती है, मेडिकल, फिजिकल एग्जाम सब कुछ हमने क्लियर करके दिया।
तो फिर हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि हमने कोई गलत सपना तो देखा नहीं था, हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई? आप अग्निपथ लेके आते तो ठीक है, आपने कुछ सोचा होगा तब लेके आए, तो उससे पहले की जो पुरानी पेंडिंग भर्तियां रहती थी जिनकी ज्वाइनिंग बचती थी वो तो देनी चाहिए थी। उसमें हमारे 65 भाई थे जो शहीद हो गए, जहाँ पे तैयारी करते थे वहीं पे फांसी अपन से लटक के जान दे दी। और जिस स्टेडियम में हम तैयारी करते थे वहाँ पे उस टाइम में 2000 से 2500 बच्चे भागते थे। अब वहाँ पे बच्चा तो कोई दिखता नहीं है, उस जगह पे हमें दिखते नशे के इंजेक्शन, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स। अब मोदी सरकार की गारंटी तो चल ही रही है, गारंटी के अंदर अब देख लो आप 1.5 लाख लाभार्थी हम यहाँ खड़े हैं, 50 लाख लाभार्थी यूपी पुलिस के खड़े हैं, और 2018 में 50,000 लाभार्थी अभी तक ज्वाइनिंग की वेट कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने आदेश दे दिया गया था कि 4 हफ्तों के अंदर इन बच्चों की ज्वाइनिंग होनी चाहिए, वो 4 हफ्ते 4 साल में बदल गए। अब कौन सी गारंटी पे हम विश्वास करें? मैं मोदी सरकार से यही अपील करता हूँ अभी दोबारा से, या तो आप हमें हमारी ज्वाइनिंग दे दो, नहीं फिर अगर हम अपनी वाली पे आ गए तो हम आपको बना भी सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ माननीय महिलागण या वरिष्ठ कार्यकर्ता गण और कर्तव्य पथ पर अपने न्याय के लिए हक मांगने वाले बहादुर नौजवानों, आप सभी का दिल से सम्मान करता हूं। इस देश के अंदर आज की जो हालत है वो इस तरीके से है कि जो मदारी की तरह गेम खेलेगा वही जय जयकार, उसकी जय जयकार हो रही है, और जो ईमानदारी और वफादारी कर्तव्य निष्ठा से जन सेवक के रूप में काम करेगा, देशभक्त बन के काम करेगा, उसको सब पागल या उसको सब निराश समझते हैं। बात वही आ रही है कि मोदी जी एक मदारी की तरह गेम खेल रहे हैं आम जनता की तरफ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, उन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान, लेकिन आज मोदी जी का एक ही नारा है कि मर किसान मर जवान। जवानों को मारने के लिए हमारे सामने ये नौजवान है जिन्होंने कि जो है अपना जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरी करने के बाद इनकी सिर्फ एक ज्वाइनिंग होती है, वो ज्वाइनिंग देनी थी इनको, लेकिन वो उसको पूरी दुनिया में घूम घूम करके विदेशों के लोगों को देख करके वो स्कीम अग्निपथ स्कीम ला करके अग्निवीर भर्ती करते, इनको जो है साइड लाइन कर दिया। 7,000 जवान एयरफोर्स के हैं, 3,000 जवान नेवी के हैं, और बाकी जो है टोटल जो है 1.5 लाख के लगभग जवान हैं जिनको जो है ये भर्ती प्रक्रिया से गुजरे हैं, तो इनको ये साइड लाइन कर दिया। वैसे ही हम जैसे एक सर्विसमैन आ रहे हैं, हमको बोला हर जगह पे बोलते हैं कि 4 दशक से जो कांग्रेस ने नहीं दे पाया वो हमने एक ही झटके में 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया। मैं मानता हूं किया, लेकिन जो दिया है आपने वो एक सिर्फ जो है राजनीति के तौर पे जवान जैसे और अफसर को तोड़ने के लिए दिया है और उनमें फूट डालने के लिए दिया है। दिया तो हमको 2009 में 2012 में भी जो है वो 1 टाइम एग्रीमेंट जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने भी दिया है, और वो अच्छा दिया, वो सबके लिए बराबर दिया है। लेकिन मोदी जी ने जो OROP दी वो सिर्फ जो है जवान जैसे और अफसर ने जो है मतभेद करने के लिए दी है, कोई OROP का उसका कोई मतलब नहीं है। वही इन नौजवानों के साथ भी किया है। अग्निवीर, मैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब के जो अग्निवीर के हेड है उनकी बात सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि जो है अग्निवीर 100% ये 4 साल के बाद पहले बाहर किए जाएंगे, उसके बाद 25% जो है इनमें से छांट करके उनको सेना में लिया जाएगा। जब एक बार सेना में कदम रख देता है तो वो रिटायरमेंट के बाद बाहर आता है, 4 साल के बाद उसको बाहर करोगे तो क्या गारंटी है कि 25% भी आप लोगे जो बोल रहे हैं? कोई गारंटी नहीं है। तो वो खुद ही अपने मुंह से बोल रहे हैं। मैं देख रहा था कि कई सेना के अब अफसर भी, जवान जेसीओ भी
अब कहने लगे, उनको समझ आ गई है कि वाकई में अग्निवीर ये इतने बड़े देश, जो दुनिया का पॉपुलेशन में सबसे बड़ा देश बन गया है, वहां अग्निवीर प्रक्रिया नहीं चल सकती है, क्योंकि यहाँ परमानेंट भर्ती वाले चाहिए। और इस देश की सेना, इस देश के जवान, चाहे जवान हो, देश जो अफसर हो, हम सब एक जवान में तोलते हैं। इस देश के जवान सचमुच देशभक्त है, देश प्रेम है, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए, शहीद होने के लिए जो है वो एट टाइम तैयार रहते हैं। इसीलिए दुनिया के अंदर भारत के जवानों को जो है हमेशा सबसे ऊपर रखा जाता है। मैं भी कई देशों के ट्रेनिंग में गया हूं, जो हमारी एक्सरसाइज चलती है, कई देशों के ट्रेनिंग में जा रखा हूं, अमेरिका से लेकर रशिया से लेकर, उन्होंने खुद कहा है कि जो है भारत का जवान वाकई में भी उसको पानी में रखो, बर्फ में रखो, रेत में रखो, कहीं भी रखो, जमीन में रखो, आकाश में रखो, जल में रखो, लेकिन कहीं हार नहीं मानता है। और वाकई में है हमारे जवानों के अंदर, ये हमारे संस्कार भी है, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद भी है, और ये हमारे खान पीन पे भी है, और ये हमारे देश के प्रति जो हमारा देशभक्ति, देवी देवताओं का आशीर्वाद, उस पर भी निर्भर करता है कि हमारे देश के जवान। दूसरी बात, आज मोदी जी कहते हैं कि 7 साल में कांग्रेस ने क्या किया, जो मैंने जो है 9 साल में कर दिया। कह रहे थे कि IIT, एम्स, IMA, ये सारी संस्थाएं जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी, और वो बनती चली आ रही थी। अन्न का जो उन्होंने कहा था, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, इंदिरा गांधी वो नारी थी जिसने कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश अलग देश बना दिया, और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को जो है बंदी बना करके भारत में लाया। दुनिया के अंदर इतिहास है, वो नारी थी देश की प्रधानमंत्री। क्या भूल सकते हो आप? आज मोदी जी जो है, पुलवामा में अटैक हुआ, 40 CRPF जवान मरे, राज्यपाल महोदय ने जो है अपना वक्तव्य दिया कि मैं हवाई जहाज से इनको जो है लैंड कराना चाहता था, लेकिन इन्होंने बाय रूट जो है, कभी भी कोई कश्मीर, जम्मू से कश्मीर जाता है तो जवाहर टनल जैसे ही आता है तो रोड ओपनिंग पार्टी पहले रोड को क्लियर करती है, रोड के दोनों तरफ जो है प्रोटेक्शन लगता है, पेट्रोलिंग पार्टी लगती है, आगे पीछे पेट्रोलिंग पार्टी लगी, तभी खान भाई को जो है अंदर जाने देते हैं कश्मीर के अंदर। लेकिन आपने न रोड ओपनिंग पार्टी दी, न क्यूआरटी दी, और बिगर क्यूआरटी और रोड ओपनिंग पार्टी के जो है खान भाई को जो है आपने कश्मीर के अंदर डाला है। तो ये हादसा हमारे सामने आया है। अभी हमने दिसंबर में जो है हम सब ने जो है देखा था, राहुल गांधी ने जो है उनको सम्मानित किया है कांग्रेस हेडक्वार्टर में। उनको सभी 40 माता विधवाएं थी, सबको जो है सम्मानित किया, जिन्होंने अपने पतियों को देश के लिए शहीद कर दिया था। और आप लोगों के लिए राहुल गांधी जी ने एक मैसेज जो है कर्नल साहब ने भेजा है कि राहुल गांधी जी, आप सुन भी रहे होंगे कि जो है हर गांव से लेकर, हर शहर से लेकर, हर मोहल्ले में और हर जहां पर भी वो जा रहे हैं, रुक रहे हैं, लोगों से वही कह जो पूरी करने के बाद उनको बाहर कर दिया गया, उनको न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, और उनकी भर्ती ज्वाइनिंग कराओ। वो हर जगह पे आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं आपके लिए जो है। वो उन्होंने पहले भी कहा, जितना मेरे से हो सकता है, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, मैं बोलूंगा बोलूंगा बोलूंगा। वो बोल रहे हैं। आज उन्होंने कर्नल साहब को मैसेज दिया कि जब इन जवानों को जो है बिल्कुल जो है निराश नहीं होने देना। इन जवानों के लिए मैं हर जगह पे बोलूंगा। अगर कानूनी तौर पे भी वो लड़ रहे हैं, बड़े बड़े वकील उन्होंने कर रखे हैं, आपके लिए कानूनी तौर पे भी जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस लगा रहे हैं, और जगह जगह हर जगह वो आपकी आवाज को जो है उठा रहे हैं। तो आपको दिल से भी जो है राहुल गांधी जी का सम्मान करना चाहिए। आज वो जो है देश की जनता, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आम जनता हो, ये जो पार्टी, जो भारत सरकार है, वो बड़ियों की पार्टी है। सभी जानते हैं कि ये बड़ियों की पार्टी है। कहां से वो अडानी पहली बार नाम सुना लोगों ने, आज वो अडानी भारत का नंबर 1 पर पहुंच गया है।
चलो बिजनेस में हर कोई पहुंचा, जिसके पास पैसा है वही बल्ले बल्ले होता है, लेकिन किसी भी लोगों को, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी आए, उनकी सरकार आई, उन्होंने जो है फोर्थ क्लास नीचे कर्मचारियों को जो है पेंशन बंद कर दी, जो है पूरे नीचे वाले कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी। इसने जो है सबसे पहले जवान और किसान को ही मारा। जवान किसान, जवान को कहां पे मारा? आज फौज में, हम जब पहले फौज में थे तो हमारा एक सेक्शन 13 आदमियों का होता था, उसमें सेक्शन जो कमांडर होता था हवलदार होता था। तो आज के डेट में जो है एक हवलदार की कोई वैल्यू नहीं, झाड़ू भी मार रहा है, पोछा भी मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, और 8 या 9 आदमी एक सेक्शन के अंदर मिलते हैं। अगर कहीं कल कोई आपदा आ गई या कोई जो है लड़ाई लग गई, क्या पलटन एक बटालियन जो 820 लोगों का होता था, क्या आज वो बटालियन जो है उस टास्क को पूरा कर पाएगी? मुश्किल है। तो ये चीजें मैं यही मैसेज आपको देना चाहता था कि कर्नल साहब ने ये कहा है कि आप लोग निराश ना हुए। राहुल गांधी जी आपकी आवाज जो है हर जगह उठा रहे हैं, और आगे भी जितनी न्याय यात्रा है उसमें उठाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। साथियों, आज का जो प्रोग्राम है आपका फौजियों का, मैं जोरावर सिंह से कहूंगा, जोरावर सिंह जी, जोरावर सिंह जी मान यान रहे, अपना प्रोग्राम करें। धन्यवाद। सुनो, अभी ये पीछे तक आगे कोई जरूरत नहीं यार, हमने सिर्फ हाँ जी बोलो। आप शांतिपूर्ण जवान से देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको आपका शिपी साहब को बता देना, बिल्कुल एक्समैन भी, और इसलिए बेटा